वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वर्गो के लिए है। अगर आपका स्टार वर्गो है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या हो सकता है फर्स्ट टू 10th में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। थ्री ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, द नाइट ऑफ वन, द वर्ल्ड। क्लैरिफाई द थ्री ऑफ कप्स एंड द थ्रोन। देखिए, शुरू में मुझे जो मैसेज आया है ना वो ये है कि हमारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहा है और आपने आंखें बंद की हुई हैं, आपने आंखें बंद नहीं करनी। कोई आपके रिलेशनशिप को या तो मसाइल में डालना चाहता है या फिर आपको इतना परेशान करना चाहता है कि आप थक जाएं। ठीक है, तो इसके लिए अपनी आंखें आपने खुली रखनी है। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि आपके बहुत ही कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो, जो बहुत पहले से आपने कोई ख्वाहिश थी किसी से मिलने की, किसी के आने की, यानी कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी आपको इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ मिल सकती है। ठीक है, कोई किसी से नाराज़ हो सकता है, कोई किसी को मनाने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि भाई किस तरह मनाया जाए, क्या सोचा जाए, क्या किया जाए, बट कोई ना कोई आपकी तरफ आ रहा है। जैसे मैंने कहा ना कोई खुशखबरी भी आपके लिए है। कोई अपना लव कन्फेस करने आ रहा है, कोई आपसे मिलने आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको देने आ रहा है। सो कहीं ना कहीं बिगनिंग में आपसे मिलने के लिए कोई आ रहा है, अपने दिल की बात करने आ रहा है। आपने बड़ा ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ के फैसले करने हैं। हो सकता है कि कोई आपको धोखा देने की भी कोशिश कर रहा हो, चीट करने की कोशिश कर रहा हो, कोई आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहा कहीं, ये भी आपने देखना है। मैं ये नहीं कह रही किसी को कोई शक्की हो जाए, बट आपने अपने सारे डाउट्स क्लियर रखने हैं। ठीक है, devil। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी लोगों से कुछ ऐसे लोगों से आप बहुत लड़े हैं जो कि आपके लिए नेगेटिव सोचते थे, जो आपका बुरा चाहते थे। आपने उनको बहुत अच्छा सबक सिखाया है और आप उनसे लड़के बिल्कुल अलग हो गए। आपने उनको दिन में तारे दिखाए और ये बड़ा अच्छा किया आपने। क्योंकि अब इसके बाद आप थोड़ा अपसेट भी हैं कि मुझे इतनी कुछ नहीं करना चाहिए था, बट आपने इसलिए किया क्योंकि वो मुस्तकिल आपके पीछे लगे हुए थे, मुस्तकिल आपको परेशान कर रहे थे। कोई ऐसी थर्ड पार्टी थी, कुछ एक्स हो सकता है, कुछ ना कुछ था। हमारे पास फिर कार्ड आए हैं कि जिसमें ये बड़े क्लियर मैसेज है कि आपकी जो कुछ ऐसे में जो टेंशनें रही हैं या कमिंग डेज में आ रही हैं, उसके बाद आपके लिए बड़ा पीस भी है। आप बहुत अपने आप को पीसफुल महसूस करेंगे, सक्सेसफुल महसूस करेंगे, क्योंकि कार्ड बता रहे हैं कि एक लंबे अरसे के बाद आप बहुत एक पीस में आने वाले हैं, सुकून में आने वाले हैं। ठीक है, आप अपने रिलेशन को बड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुशियाँ बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी को याद करते हैं, कोई आपके पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई पुराना ऐसा रिलेशन हो सकता है जिसको आप बड़े याद करते हैं, जिसको आप दिल में दबा के बैठे हुए हैं और आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल जनाब, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उसको याद करते हैं बहुत, और उसका बोझ आपने रखा हुआ है। और आपको पूरी बहुत उम्मीद है कि वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, आपकी उससे शादी होगी, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। और हो भी सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप बहुत परेशान हैं। ठीक है, आपके कुछ लोगों का जो है एक से ज़्यादा पर्सन से कांटेक्ट हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। एंड कोई बहुत ही खूबसूरत पर्सन है जिसको आप शायद पसंद कर सकते हैं। कुछ इस तरह के मामलात है। इसके अलावा किसी की शादी भी नज़र आ रही है, किसी किसी से मीटिंग भी नज़र आ रही है। आपको कोई किसी को होप भी है किसी से मिलने की। इसके अलावा आप और आपके पर्सन अपने कि एक पर्सन अपने आप को बड़ा खूबसूरत बना के रखा हुआ है, बड़ा अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, दूसरा पर्सन इतने सारे मामलात में उलझा हुआ है, बट दोनों अपनी जगह खुश हैं। ये नहीं कह सकते कि कोई खुश नहीं है, दोनों ही रिलेशनशिप को अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 कार्ड्स हम और देख लेते हैं।
देखिए, अगर आपको जहाँ पर धोखा मिल गया है या आपको लग रहा है कि आपको धोखा मिल रहा है, तो बेहतर है कि आप खामोश हो जाएँ, खामोशी से साइड में हो जाएँ, बजाय इसके कि मुस्तकिल उसके बारे में सोचें। अगर तो आप किसी पास्ट की टेंशन को लेके बैठे हुए हैं और मुस्तकिल अपसेट हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये मैसेज ये आया है कि आप अब उस चीज़ को भुलाने की कोशिश करें, दिल में लेके ना बैठें तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि अपनी फैमिली की तरफ आएँ, अपने लव वन की तरफ आएँ, जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जिनकी ज़रूरत है आपको, तो उनकी तरफ आएँ आप उन पुराने रिश्तों को, पुराने लोगों को अपने दिलो दिमाग से अब निकाल दें। हुँ। फाइनेंस की वजह से हो सकता है कुछ मामलात आपके डिस्टर्ब हों आपके रिलेशनशिप में, किसी बात पे कोई झगड़ा हो जाए, कोई फाइनेंस की वजह से, आपकी कोई प्रॉपर्टी की वजह से आपके वाइफ आपके दरमियान कोई झगड़ा हो, या एक से ज़्यादा अगर आपकी वाइफ है उनके दरमियान झगड़ा हो, या फैमिली में कोई झगड़ा हो, बट फाइनेंस की वजह से कोई ना कोई झगड़ा होगा। और आप हो सकता है कोशिश कर रहे हो कि आप दोबारा से फाइनेंस अपना बेहतर करें और आप उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी होंगे। ठीक है, मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। देखिए, आप एक बहुत कि एक पॉज़िटिव इंसान हैं, आपके अंदर बहुत पॉज़िटिविटी है, लेकिन आप पॉज़िटिव होते-होते एकदम से या तो पुरानी बातों को सोचते हैं, या फिर ऐसे लोगों की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं जो खुद ही अपनी ज़िंदगी में बहुत डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं। आप उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के चक्कर में खुद को भी आप परेशान कर लेते हैं। तो आप आप जो है ना अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, अपनी फाइनेंस पे ज़्यादा फ़ोकस करें, अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करें, और जो आपसे नाराज़ हैं, जो आपसे बात नहीं करना चाहते, उनको एक हद तक आप मनाएँ, और अगर वो नहीं मानते तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें। ठीक है, आप मुझे लग रहा है कि आप खुद भी बहुत अच्छे इंसान हैं, आप किसी को मुस्तकिल मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानता। ठीक है, वो मानने को तैयार नहीं है, आप फिर भी अकेले हैं। तो अगर आप अकेले ही हैं, तो आप अपने ऊपर फ़ोकस करें, अपनी लाइफ़ पे, अपने फाइनेंस पे फ़ोकस करें। ये आपकी रीडिंग थी, अगर कुछ रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।